गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 4 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से की मुलाकात, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर 21 मई को जिले के मर्दल थाना क्षेत्र के नरवर गांव में उस समय मातम पसर गया जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 26 मई को पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। अजय राय ने कहा कि ये दुर्घटना बिजली विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। ट्रांसमिशन लाइन की समय पर मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण ये जानलेवा हादसा हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभाग को तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी थी तब भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशीलता को दर्शाती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चूंकि मृतक परिवार भाजपा के समर्थक नहीं थे, इसलिए सरकार ने अब तक उनके प्रति कोई सहानुभूति या आर्थिक सहायता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, ये सरकार वोट देखकर मदद करती है। ये लोकतंत्र नहीं, दलीय पक्षपात और अमानवीयता का परिचायक है। पूरे प्रदेश में जंगल राज, अजय राय का हमला। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी अजय राय ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में मर्डर, लखनऊ में गैंगवार, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर और अब एक पुलिस चौकी इंचार्ज की भी हत्या, इन सब घटनाओं से साबित होता है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। अजय राय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें मठ में वापस लौट जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। स्मृति ईरानी पर भी तीखा प्रहार। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी अजय राय ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी पूरे 355 दिन बाद अमेठी लौटी हैं। अगर वह सच में अमेठी की बेटी होती तो क्या इतने दिन गायब रहती। उनके पास लोगों के दुख दर्द के लिए समय नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि स्मृति ईरानी ने पिछली बार झूठ बोलकर अमेठी की जनता से वोट लिया था। उन्होंने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी दिलवाएंगे, लेकिन आज तक वह वादा अधूरा है। ये लोगों को भ्रमित कर वोट बटोरने की राजनीति है। जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। अजय राय ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी और मृतक परिवारों को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर जल्द मुआवजा और कार्रवाई की घोषणा नहीं करती तो पार्टी व्यापक आंदोलन करेगी। स्थानीय प्रशासन से भी सवाल। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है। अजय राय ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी अधिकारी ने पीड़ित परिवारों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई है। ये सीधे तौर पर सरकारी संवेदनहीनता का प्रमाण है। इस हृदय विदारक हादसे और उसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है या नहीं। ये दुर्घटना जो है संभावना बनी रहती है। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि ये पूरी तरीके से ये काफ़ी दिनों से इसकी रिपेयरिंग और इसकी देखभाल नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण दिख रहा जो मैंने अभी देखा। और 4 लोग जो एक्सपायर किए हैं उसमें छोटे लाल यादव जी जो यहाँ से 2 बार प्रधान का चुनाव भी लड़े, काफ़ी कम वोट, अमन अजय, ये 4 लोग आज ये स्वर्गवास हुआ इनका 21 तारीख को। और इसमें 5 लोग घायल हैं, जितेंद्र यादव जी, संतोष यादव, अमेरिका यादव, पवन यादव। और पूरी तरीके से सरकार ने इनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया और सब गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, किसान हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को तत्काल मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको कम से कम उनके इलाज के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिससे अपना ये इलाज कर सकें और सहयोग। और इसके लिए हम लोग, सरकार अगर इस पे कोताही करेगी तो पूरी ताकत के साथ इस पे हम इन परिवार के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करना होगा। इस पे मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष को कहूँगा कि तत्काल जिला अधिकारी को कल इस पे जाकर एक ज्ञापन दें और जाकर जिलाधिकारी से मांग करें। हम प्रदेश स्तर पे इस पे मुख्यमंत्री से इस पे पत्र लिखेंगे और वार्ता करके पूरी तरीके से इस परिवार की परिवार से आप मिले, परिजनों से बातचीत, क्या बातचीत हुई है सर? नहीं, परिवार के लोग दुखी हैं। देखिए, तो एक इनका 2 भाइयों के बीच में एक बेटा इनका चला गया, एक परिवार के 2 सगे भाई चले गए। दुखद है, बहुत दुखद है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बहुत गमगीन है, पूरा एरिया दुखी है कि अभी तक
जो है सरकार को आगे बढ़कर यहाँ मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने मदद नहीं की। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर भी भेदभाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पर भी जानबूझकर मुझे जो लग रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ हमारा वोट नहीं है, हमको वोट नहीं मिलने वाला। ये भी एक कारण मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इनके साथ ये भेदभाव। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जापान को पछाड़कर भारत देश चौथी ऑपरेशन सिंदूर उसमें शशि थरूर भी हैं कांग्रेस के नेता। हाँ बिल्कुल अब जाएंगे, क्योंकि वो तो विदेश में यूनाइटेड नेशन में ना काम किए हुए हैं, विदेश की जानकारी है। और जो इनकी जो एक सामने जो बातें इन्होंने किया है, जिस तरीके के देश के साथ जो काम किया शशि थरूर ने, पूरी तरीके से शशि थरूर जी उसको अपना संगठन का काम कर रहे हैं। 400 विधानसभाओं पर संगठन सृजन चल रहा है। हम पूरी ताकत से अपना संगठन का काम। लेकिन जो विदेश पे गया है ऑपरेशन थरूर भी हैं कांग्रेस के नेता। नहीं अब जाएंगे, क्यों तो विदेश में नेशन में ना काम किए हुए हैं की जानकारी। और जो इनकी जो एक सामने जो बातें इन्होंने किया है, जिस तरीके के देश के साथ जो काम किया शशि थरूर ने, पूरी तरीके से शशि जी उसको उठा